अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑडी शॉर्ट्स। एक तवील अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना चाहिए कि मैं इतना अरसा था कहाँ पे एंड व्हाट वाज ऑल दैट वाज हैपनिंग ऑल अराउंड मी। आप में से कुछ लोग मुझे ये कह सकते हैं कि ये एक हड़हरामी की एक किस्म थी एंड फॉर ऑल व्हाट इट्स वर्थ शायद इसमें कुछ किरदार इसका भी था। बट द अदर पार्ट वाज कि जो लोग मुझे जानते हैं और जो इन तमाम चीज़ों से आगाह हैं उनको इस चीज़ के बारे में इल्म है कि पिछले तकरीबन कोई 2 साल से मेरा ऑन बोर्ड टाइम कुछ ज़्यादा फ्री नहीं मुझे मिल पा रहा था। इट वॉज ऑल ऑक्यूपाइड। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो लोग मर्चेंट नेवी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग मर्चेंट नेवी को जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, जिनसे मैं बात करता रहा हूँ, उनको इस चीज़ के बारे में बखूबी इल्म है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब जब आपका जहाज़ पे वक्त ऐसा गुजरे कि हर वक्त जो है वो मारा मारी चल रही हो, तो फिर घर जाके इंसान का दिल करता है कि यार अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। वॉयजेस बहुत छोटे थे एंड देयर वर सम अदर थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन। पहले जहाज से मैं उतरा, मैंने तकरीबन कुछ 4 महीने घर गुजारे एंड इट ऑल वेंट इन अ विंक ऑफ एन आई। ऐसा लगा था कि बस एकदम सब कुछ गुजर गया है। वक्त ही नहीं मिला घर जाके जब आप रिलैक्स, आपने पहले 1 हफ्ता रिलैक्स किया, फिर बच्चों के साथ घूमे फिरे, टाइम गुजर गया। दूसरा जहाज जो था अगला, उस पे छोटे वॉयजेस के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी थी जो कि बिल्कुल सांस नहीं थी लेने दे रही। तो वहाँ से उतरा तो मैं बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड था। एक आदमी होता है कि बंदा कहता है यार बस अब जो है ना मुझे सुकून करने दो, मुझे मेरी ज़िंदगी में अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो तकरीबन 2 महीने में घर पे था। फिर तब भी वक्त ऐसा ही गुजरा, फ़ौरन गुजर गया, पता ही नहीं चला छुट्टियों का। उसके बाद मैंने अगला जहाज़ ज्वाइन किया। जहाज़ अगला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, बट कुछ ख़ास वक्त वहाँ पे भी नहीं मिला। और उसके बाद जब मैं घर आया तो मैंने कहा यार बहुत अरसा हो गया कि मैं बच्चों को भी वक्त नहीं दे पाया, तो बच्चों को टाइम देता हूँ। फिर हम नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने फिरने गए, खंजराब पास तक गए, चाइना बॉर्डर तक होके आए। वो जो 2-3 महीने थे वो बहुत अच्छे गुजरे। मेरा भाई आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, उसकी फैमिली आई हुई थी। फिर उसके बाद मेरे अपने बच्चे थे, तो वो 2 महीने तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, ये मैंने आराम से सुकून से टाइम घर पे गुजारना है। एंड देन सम अदर थिंग्स स्टार्टेड व्हिच वर ऑल द स्ट्रगल्स। बहरहाल स्ट्रगल ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। इन दिस केस इन स्ट्रगल्स ने मुझे अच्छा खासा कॉस्ट किया। मेरी ये जो यूट्यूब की हॉबी थी, ये मैं कुछ भी नहीं कर पाया और इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन के दरमियान में मुझे वक्त बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने तकरीबन कोई महीना को जहाज़ ज्वाइन किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेटल भी हो गया हूँ। इस बार इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि एक मुनासिब मिकदार में वक्त मिल जाया करेगा कि जिसमें मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के सामने कोश गुजार हो सकूँ। So this was all the story that was happening until now. और अभी वीडियो कंप्लीट करते हुए मुझे याद आया कि मैंने अपना एंड का जो सीन होता है, आउट्रो, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। So with tons of love to my Ori Shorts family and to be Ori Shorts family, this is मिजाज निसार। आप लोग देख रहे हैं Ori Shorts और अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज।